देख लिया बेटौना नहीं खा पाला। क्या भैया आपने तो खुद ही खा लिया, मुझे तो खिलाया नहीं। चाहिए हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करते। अमृत, अरे अमृत नाराज हो गया, वो तो मजाक कर रहा था। अमृत तू तो मेरा भाई है, क्यों नहीं खिलाऊंगा तुझे? चल अभी खिलाते हैं, लो खा लो। अरे नहीं अमृत, वो तो मजाक कर रहा था, क्यों नहीं खिलाऊंगा? तू तो मेरा भाई है ना। नाराज नहीं होते हम, लो खा लो। आप भैया ने मेरे मुंह में पूरी उंगली घुसेड़ दी। अरे तूने दांतन काट लिया? ऐसा कोई करता है? चलो अब तुम दोनों बच्चे नहीं रह गए हो, अपने अपने हाथ से खाना खाओ। हाँ चलो, लोग अपने हाथ से खाएंगे। भैया के उंगली मैंने काट लिया, उंगली बड़ा अच्छा किया है। हमने अब हाथ से खाएंगे अपने। चलो वाह भैया, वाह भैया वाह, मैं माँ से बात करने लगा, आप तो पूरा खाना खा गए भैया। अरे नहीं अमृत, अरे मैंने खाना नहीं खाया। ये बताओ खाना हो क्या गया? अरे अमृत के बापू खाना खा होगा हो। खाना देखा कौन खा देता है? अरे राम राम, ये कई महीने से खाना नहीं खाए यार। जादे भैंस को बना रहा साला, क्या बे? खाना कैसे खा रहा है? उंगली टेढ़-टेढ़ के खा रहा है, लगता साला खाना मेहनत से नहीं खाया। क्या बे? हे जितेंद्र, तुम दोनों की लड़ाई में तीसरे को फायदा हुआ। आप ठीक कहते हैं, हमेशा दो की लड़ाई में तीसरे की फायदा होता है। तो सच कह रहे हैं, हम दोनों भाई की लड़ाई में तीसरे का फायदा होगा। लेकिन भैया वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। आज का खाना हम दोनों भाइयों के नसीब में नहीं था। आप ठीक कहते हैं, लेकिन भैया क्या आप ये बताएं, ये जो लोग होते हैं, ये लोग काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार क्यों जाते हैं भैया? अमृत, लोग काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, यानी तीर्थ धाम करने। हाँ। अगर देखा जाए ना अमृत, तो किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों? सारे तीर्थ धाम माँ बापू के चरणों में है। जो इंसान माँ बापू की सेवा कर ले, इससे बड़ा तीर्थ धाम कहीं नहीं है। आप सच कह रहे हैं भैया, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। जो इंसान अपने माँ और बापू की सेवा न कर सके, उसका तीर्थ यात्रा सब बेकार, सब बेकार है। लेकिन कैसे भैया? एक बात मानो। हाँ भैया, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, पर मेरे लिए तो सबसे प्यारा तीर्थ है मेरा घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा ये अपना घर द्वार। रहे बरसता हम पर यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे।
छोकर सबको से प्यारा है अपना घर द्वार रहे बरसता हम पर लोही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे तुम्हारा प्यार। मेरे तुम साथी संग सहारे मात पिता तुम मेरे हो साथी संग सहारे ओ तुमसे मिला ये जीवन तुम हो भगवान हमारे। और मात पिता तुम मेरे तुम साथी संग सहारे रोहित पासवान। इसी सीट को देखते हुए आप लोगों के लिए 10 रुपया आ रहा। धन्यवाद। मेरे सूरज चंदा तारे मेरे सूरज चंदा तारे इनके लिए है जीना हमको है जान से प्यारे इनके लिए है जीना हमको है जान से प्यार। जन्म मिले जब खोज तुम्हारी हमको मिले हर बार तुम्हारा प्यार न रूठे कभी मिले सारे हम कोई भी चलो में जीवन के मिले सारे ही पूजा से जाते हैं भाग हमारे पूजा से जाते हैं भाग हमारे हम लेके ऐसी तुम्हारा प्यार रोते कभी हर बार काफी समय हो गया मेरा। हाँ वो तो है भैया। वो क्या है ना, मुझे परदेश जाना है। एक काम करिए, क्या बात है? आप जाके हमारा सामान ले आओ और मुझे स्टेशन तक छोड़ आओ। स्टेशन तक? जी। माँ ये भैया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्टेशन तक छोड़ दो। तो क्या बेटा अमृत तुझे अपने बड़े भैया का स्टेशन पर छोड़ के जल्दी से घर आया। भैया मैं आपका सामान लेकर आ रहा हूँ। आप सामान लेके आओ। हाँ बेटा अब मैं परदेश जाऊंगा और मेहनत करके कमाऊंगा, अपने भाई अमृत को जी भर के कमाऊंगा। काहे नहीं? हाँ माँ, माँ बापू ख्याल रखना,
अमृत का ख्याल रखना। बेटा जी तू ही आगे चिंता बिल्कुल मत करे बेटवा। तोरे बापू के और अमृत के हम अच्छी तरह से देखभाल कर पे। लेकिन बेटा माँ बात है कि और ये है कि तू परदेश जाता है सही सलामत पहुंच जाया तो एक पत्र लिखकर हम मेरे पास भिजवा दे बेटवा। माँ आप चिंता मत करें माँ, मैं जैसे परदेश पहुंच जाऊंगा घर के लिए पट डाल दूंगा। हाँ बेटवा और तू अपन अच्छी तरह से ख्याल रखिया। क्यों नहीं बापू, हाँ देखो बेटा, अभी अभी बच्चा है, अभी नादान है, सयाना होगा सब कुछ समझ जाएगा। भैया आपका सामान में ले आया हो, चलो जल्दी से। ये बताओ क्या हुआ? आप हमें परदेश भेज दें कि जहन्नम में? क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा इतना सारा सामान ले आए हो, आखिर क्या क्या लेके आए इसमें? अरे भैया आपको पता नहीं, आप शहर पहली बार जा रहे हो, पता नहीं आपको इतनी जल्दी काम लगे या कि ना लगे। वैसे इसमें कोई फालतू का सामान नहीं है भैया। क्या है? इसमें खाने पीने का सामान, इसमें कपड़े, बाकी का जरूरत का सामान सब इस बैग में है भैया। हाँ अमृत तो मेरा बहुत ख्याल रखता है ना? क्यों नहीं भैया, इसीलिए मुझे सारी सेवा। हाँ सारा सामान है भैया, कोई चीज की कमी नहीं। जानता हूँ आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, क्यों नहीं? इसीलिए किसी चीज कमी नहीं रखा होगा। हाँ भैया अमृत एक काम करिए, ये सामान लेकर आप चलिए, मैं माँ बाप उस बात करके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं रास्ते पर चलता हूँ, खड़ा रहकर या थक जाऊंगा ना भैया। चलिए मैं आइए बाबा आपसे बापू हाँ बेटा, आप मैं परदेश जाना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, ठीक है बेटा, साथ साथ अमृत का ख्याल रखना। ठीक है बेटा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, कौन सी बात बेटा? यही लोग कहते हैं कि भगवान इस संसार में नहीं है, लेकिन है, भगवान यही बाहर है, इसी जगह पर है, सब लोग जानते हैं, कोई मानता नहीं है। हाँ बेटा, एक बात कहूँ, बताओ बेटा। ए बापा, हाँ बेटा, ये तो सत्य है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सत्य है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। उपकार है क्या कहे, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का,
उसकी माता की पहचान तुम रो रही हो, बेटा परदेश जा रहा है, रोया नहीं जाता, आओ घर चलते। बरसों पुराना, बरसों पुराना, कल तक ये लगता था अपना लब लगता है बेगाना, लगता है बेगाना, बदला जगने अरे राम, बहुत थक गया हो यार। वाह भैया वाह, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। आप परदेश जा रहे हो क्या? वहीं के बसने वाले हो? कहा तो कभी वापस ही नहीं आओगे। घर से इतना सारा सामान लेकर मैं चल रहा हूँ, लेकिन हमारे भैया ये भी नहीं कहा है कि अमृत ला मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। अरे कम से कम एक बाइक तो ले ही लेते। और ये देखो पीछे रह गए हैं। इतना सामान मैं लिए हूँ,
मैं आगे आगे और वो कुछ भी नहीं लिए फिर भी पीछे। कोई बात नहीं, आओ भैया अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अपना सामान खुद लो और खुद ही स्टेशन तक जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। अमृत, ए अमृत, अरे बाबा आप सामान लेके यहीं बैठ गए। अरे चलिए देर हो जाएगी स्टेशन। अरे सामान लेके और देर हो जाएगी अमृत। भैया क्या स्टेशन चलो। अरे बाबा देर हो जाएगी। वाह भैया वाह, क्या घर से इतना सारा सामान लेकर आ रहा हूँ और आप, अरे थोड़ी सी दया करो अपने छोटे भाई बात, कम से कम ये भी सोच लेते कि ला मैं तेरी कुछ मदद कर दूं, कम से कम एक बैग तो ले ही लेते। इतना सामान लेकर मैं आ रहा हूँ, आपने कुछ कहा भी नहीं भैया। अमृत आप नाराज हो गए। अरे उठाइए चलिए। नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, ये सामान अपना खुद उठाओ और खुद ही आप रामगढ़ स्टेशन जाओ। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ घर। अरे नहीं अमृत ये क्या कह रहे हो आप? इतना सारा सामान मैं कैसे ले जाऊंगा? आप उठाइए चलिए। इतना सारा सामान लेकर मैं आ गया हूँ, अब नहीं जा सकते हो। जिस तरह मैं लेकर आया हूँ आप भी जाओ और अब तो चलता है अपने घर। जय राम जी। अरे